डिजिटल दिशा द मेटावर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। डिजिटल दिशा द मेटावर्स का एक महत्वपूर्ण चरण है आरंभ योग। आरंभ योग अर्थात आपके भीतर के योग को प्रामाणिक उपयोग के जरिए, एक प्रामाणिक प्रयोग के जरिए पूर्ण प्रारब्ध तक ले जाना। मैं चाहता हूं, मेरी कोशिश है, मेरा प्रयास है कि हमारे जो बंधु बांधव हैं, हमसे जुड़े हुए जो भी लोग हैं, जो हमें जानते हैं नहीं जानते हैं, ये डिजिटल टूल्स एंड टेक्नोलॉजी की जो स्ट्रेटजीज है, इसमें जानने समझने का कोई मतलब नहीं होता। एक वर्ग होता है, एक क्लासिफिकेशन होती है। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल टूल्स एंड टेक्नोलॉजी, इफ़ यू आर एजुकेटेड, देन यू आर इनटू माय क्लास। थोड़ा सा सोचिए, जीवन के हर पहलू पे मैं बचपन से सोचता रहा हूँ, सोचने का काम करता हूँ और इसी से ज्ञान को बढ़ाता हूँ। तो डिजिटल दिशा द मेटावर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गूगल एनालिटिक्स के जरिए आप आसानी से पता कर सकते हैं कि आपकी दुकान या आपकी प्रोडक्शन सर्विसेज तक पहुंचने वाले जो कस्टमर हैं, उनकी रुचि क्या है, वह कौन सा सामान खरीदने वाले हैं। इतना ही नहीं, वो कहाँ से आया है। और हाँ, आप किसी कस्टमर के व्यक्तिगत जीवन को तो नहीं जान समझ सकते, लेकिन हाँ, सोशल मीडिया पे जो उनकी एक्टिविटीज़ है उसको आप जान समझ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम चर्चा करेंगे कि गूगल एनालिटिक्स के पर्पसेस क्या है। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे गूगल एनालिटिक्स का क्या यूज है, क्या पर्पस है। गूगल एनालिटिक्स एक पावरफुल, बहुत शक्तिशाली टूल है, जिसे आप जादुई टूल की तरह समझ सकते हैं। यह टूल जिसका पर्पस है कि आपके बिजनेस की इनसाइट को प्रोवाइड कराना, आपके बिजनेस की इनसाइट को प्रोवाइड करा देने से आपके लिए आसानी हो जाता है कि आप अपने बिजनेस को किस तरह से इम्प्रूव कर सकें। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा गूगल एनालिटिक्स के यूज में कुछ और चीज़ें शामिल हैं, इसके विषय में हम आपको आज यहाँ बताने जा रहे हैं। गूगल एनालिटिक्स का काम है डाटा कलेक्ट करना और रिपोर्ट जनरेट करना, विजिटर्स को ट्रैक करना, उनके इंटरेस्ट को समझना, ई कॉमर्स सेल को बढ़ाना, परसेंटेज ऑफ लैपटॉप, मोबाइल एंड कंप्यूटर के यूज़र को समझना। विजिटर्स का डाटा कलेक्ट करना और रिपोर्ट जनरेट करना का तात्पर्य ये होता है कि गूगल एनालिटिक्स का जो पर्पस है वो आपकी वेबसाइट पर आने वाले विजिटर्स का डाटा कलेक्ट कर लेता है और रिपोर्ट जनरेट करता है, जिसमें गूगल एनालिटिक्स का ट्रैकिंग कोड आपकी काफ़ी मदद करता है और डाटा कलेक्ट करके गूगल एनालिटिक्स के पास रिपोर्ट तैयार करने के लिए भेज देता है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि गूगल एनालिटिक्स जो विजिटर्स हैं उनके इंटरेस्ट को समझने में हमारी मदद करता है। गूगल एनालिटिक्स का एक इम्पॉर्टेंट यूज़ यह भी है कि यूज़र के इंटरेस्ट को वह बड़ी आसानी से हम तक मुहैया करा देता है। आप गूगल एनालिटिक्स कोड को अपनी वेबसाइट के पेज पर लगाते हैं तो गूगल आपके विजिटर्स के इंटरेक्शन को अंडरस्टैंड करने लगता है। वह समझने लगता है कि यूजर किस पेज पर है, किन प्रोडक्ट्स को देख रहा है, किन लिंक्स या बटन को क्लिक कर रहा है, पर्टिकुलर पेज पर कितना देर रुक रहा है। इसे आप स्पाई कैमरा या सीसीटीवी कैमरे की तरह समझ सकते हैं, जो आपके घर के अंदर बारीकी से पैनी नज़र रखे हुआ है। आपके यूजर्स के बिहेवियर, उसके लाइक्स, डिसलाइक्स, इंटरेस्ट, उसकी ज़रूरत यानी उसकी नीड्स इत्यादि को समझने में गूगल एनालिटिक्स काफ़ी मदद करता है। इसलिए गूगल एनालिटिक्स को डिजिटल मार्केटिंग के क्षेत्र में एक अति महत्वपूर्ण टूल्स की तरह हम मानते हैं, हम जानते हैं। हाँ, एक और बात कि हम हमारे वेबसाइट को जो प्रिपेयर करते हैं वो कंप्यूटर पे प्रिपेयर करते हैं और वेबसाइट को ऐसे बनाया जाता है कि वह आपके बिजनेस को अच्छे से प्रदर्शित कर सके, लेकिन उस पर टैबलेट, मोबाइल
आदि के जरिए भी कस्टमर अपनी रीच बनाते हैं। और जब कस्टमर्स मोबाइल, लैपटॉप इत्यादि के जरिए आपके वेबसाइट तक पहुंच बनाते हैं, तो ऐसे में आपके लिए जानना बहुत ही आवश्यक हो जाता है कि आप यह जान सकें कि कितने कस्टमर्स, कितने विजिटर्स मोबाइल के जरिए, लैपटॉप के जरिए आप तक, आपकी वेबसाइट तक अपनी पहुंच बना रहे हैं। यह डिसेंट जानकारी सिर्फ गूगल एनालिटिक्स ही आपको मुहैया करा सकता है, जिसके फलस्वरूप आप अपने यूजर्स के बिहेवियर के अनुसार, उनकी रुचि के अनुसार आप अपने वेबसाइट को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। मोबाइल यूजर्स के लिहाज से अगर आप ऑप्टिमाइज करते हैं तो अधिक लोगों तक आपकी पहुंच बन पाती है, क्योंकि मैक्सिमम नंबर्स ऑफ यूजर्स आर ऑन मोबाइल्स। अब हम गूगल एनालिटिक्स के एक महत्वपूर्ण क्रियाकलाप के बारे में चर्चा करेंगे कि यह किस तरह हमारे ई कॉमर्स सेल को बढ़ाता है। यूज ऑफ गूगल एनालिटिक्स इन डिजिटल मार्केटिंग में अगला पॉइंट है ई कॉमर्स के सेल को वह कैसे बढ़ाता है। ई कॉमर्स सेल को बढ़ाने के लिए आपको यह जानना समझना होगा कि यूजर्स किस पॉइंट पर आकर अपनी कार्ट को अबंडन कर रहे हैं, और यह जानकारी आपको गूगल एनालिटिक्स के डैशबोर्ड पे मुहैया हो पाएगी। और इस तरह की डाटा की मदद से आप अपनी वेबसाइट, पेजेस, कंटेंट, प्रोडक्ट इत्यादि को इम्प्रूव कर पाएंगे। इस प्रकार हमने कुछ इम्पॉर्टेंट गूगल एनालिटिक्स को समझा, लेकिन एक अत्यधिक प्रचलित सवाल है जिसका जवाब हम यहाँ प्रस्तुत करना चाह रहे हैं, वह यह है कि गूगल एनालिटिक्स काम कैसे करता है। इस सवाल का जवाब जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है, अति आवश्यक है, क्योंकि हमें लगता है कि तब आप और बेहतर तरीके से जान पाएंगे कि गूगल एनालिटिक्स क्या होता है और इसे आप कैसे अपने बिजनेस की बढ़ोतरी में, उसके ग्रोथ में इम्प्लीमेंट कर सकेंगे। गूगल एनालिटिक्स के वर्किंग प्रोसेस को हम दो स्टेज में समझते हैं: प्रोसेसिंग एंड रिपोर्टिंग एंड वेबसाइट मेजरमेंट। प्रोसेसिंग एंड रिपोर्टिंग के अंतर्गत डाटा कलेक्ट करने के बाद मेजरमेंट कोड यह पूरी इंफॉर्मेशन गूगल एनालिटिक्स को भेजता है ताकि एक रिपोर्ट तैयार की जा सके। एनालिटिक्स इस डाटा को डिफरेंट क्राइटेरिया के अनुसार ऑर्गेनाइज करता है और यह देखता है कि कितने विजिटर्स मोबाइल का यूज़ कर रहे हैं, कितने लोग क्रोम ब्राउज़र इस्तेमाल कर रहे हैं, कितने लोग इंडिया से आ रहे हैं, कितने लोग कहाँ से आ रहे हैं। आप इस इंफॉर्मेशन को स्टडी कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपको किन मार्केटिंग चैनल्स पर अधिक ध्यान देने की ज़रूरत है, गौर फरमाने की ज़रूरत है। यह गूगल एनालिटिक्स से वेबसाइट मेजरमेंट के तहत कैसे क्रियाकलाप करता है। वेबसाइट मेजर करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल एनालिटिक्स अकाउंट क्रिएट करना होता है। अकाउंट जनरेट करने के बाद गूगल एनालिटिक्स आपको एक जावा स्क्रिप्ट कोड देता है जिसे वेबसाइट के सभी पेज पर लगाना होता है। जी हाँ, जिससे कि जैसे कोई नया यूजर आपके वेब पेज पर आएगा, इस कोड के जरिए गूगल एनालिटिक्स उसका डाटा कैप्चर कर लेगा। डाटा में यह यूजर के क्लिक्स, पेज व्यूज, परचेज, सेशंस, लोकेशंस, ब्राउज़र, डिवाइस यूज इत्यादि को ट्रैक करता है। इसके अलावा गूगल एनालिटिक्स यह भी ट्रैक करता है कि कितने लोग सोशल मीडिया से आ रहे हैं, कितने ऐड कैंपेन से आ रहे हैं और कितने डायरेक्ट आ रहे हैं, कितने ऑर्गेनिक सर्च से आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, इस तरह आज हमने गूगल एनालिटिक्स के पर्पसेस को, यूजेस को समझने समझाने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूँ यह जानकारी आपके लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगी और आप गूगल एनालिटिक्स के जरिए अपनी बिजनेस के इंसाइट को समझकर बिजनेस को किस तरह के रुख में, किस तरह के फ्रेम में, किस तरह के कॉन्टेक्स्ट में इम्प्रूवमेंट देना है, यह आप समझ सकेंगे। और जब आपको
रियल जानकारी, रियल कॉन्टेक्स्ट की जानकारी हो जाएगी तो जाहिर सी बात है आपके बिजनेस आसमान को छुएगा। जी हाँ दोस्तों, तो अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए आपके पास एक वेबसाइट का होना ज़रूरी है, और ताकि आप या गूगल एनालिटिक्स के जो बेहतरीन टूल हैं उस टूल को आप अपने लाभ के लिए, अपने फ़ायदे के लिए बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर सकेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सिंसियरली गूगल एनालिटिक्स को समझने का प्रयास उम्मीद करता हूं कि आप सिंसियरली गूगल एनालिटिक्स के इस्तेमाल को समझकर बहुत ही तरीके से, बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से अपने बिजनेस को नई दिशा और दशा देने में सक्षम हो जाएंगे। आपकी जय हो, आपके लिए शुभ हो। बस इसी शुभकामना, शुभ मंगल भावना के साथ मैं आपका राजीव, डिजिटल जिशन द मेटावर्स का फाउंडर, जय भारत।